हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज एनआरएम वाला चैनल में आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। और आपने कभी ये सुना है कि हम जिस तरीके से अपने घर में कुछ प्लानिंग करते हैं या बजटिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब व्यवस्थित अगर बजटिंग आपने की है तो ये होता है कि आपको पैसे उधार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर अगर आपका बजट का जो है एनालिसिस सही नहीं है, बजट आपने सही नहीं बनाया है, तो आप कोई भी अगर काम करेंगे तो उसमें ये होगा कि आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे काम हम करना स्टार्ट तो कर देते हैं, परंतु बाद में ये पता चलता है कि उस काम को करने के लिए हमारे पास अभी पर्याप्त पैसा नहीं है। तो क्या ऐसा होता है, क्या ऐसी कमियां हो जाती है जिसकी वजह से हमें किसी भी काम को करने के दौरान ही ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास में अभी बजट कम हो गया है। तो दोस्तों, इसका एक बहुत ही बड़ा कारण हम बोल सकते हैं कि हम किसी भी काम को करना शुरू तो कर देते हैं, परंतु उसके लिए जो है हमारा प्लानिंग सही नहीं होता है। प्लानिंग से मतलब ये है कि जैसे अगर हम बात करें कि हमारे घर में एक छोटा सा शादी है, तो क्या शादी को शुरू करने से पहले क्या हम उसका प्लानिंग नहीं करेंगे, या फिर हम लोगों ने उस शादी के लिए कभी बजटिंग नहीं किया? तो आप सोचिए कितना बड़ा हमारे सामने जो है दिक्कत होने वाली है। हर एक माँ बाप कोई भी शादी, चाहे लड़के की शादी हो या लड़की की शादी, तो हमेशा जो है माँ बाप उस शादी में होने वाले खर्चों का एक बजट बनाते हैं, जिसको हम लोग एस्टिमेटेड बजट बोलते हैं। और दोस्तों, उसमें ये होता है कि हर एक माँ बाप अपने पास पर्याप्त राशि के हिसाब से सारी सुविधाएं, रसोई, डीजे, बैंड बाजे, अपने बजट के अनुसार क्या क्या करना चाहिए, हर एक आदमी अपने बच्चे की शादी के लिए सोचता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास में बजट नहीं होगा तो ये समझ लीजिए, आपने अगर बजट नहीं बनाया है तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है मुश्किल होने वाली है। कोई भी काम आप करें, चाहे आप मार्केट में जा रहे हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर जा रहे हैं, तो आपको जो है अपना बजट बनाने की ज़रूरत है। तो क्या हमें अपने पैसों का ही बजट बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पैसों के साथ साथ हर एक काम को लेकर हमारा बजट होना चाहिए। हर एक आवश्यकता के अनुसार हमारा बजट बनना चाहिए। जैसे आज हम बात करेंगे इस एनआरएम वाला चैनल के माध्यम से कि क्या पानी का बजट बनाया जाता है। तो दोस्तों, आपने कभी सुना है कि पानी का भी बजट बनता है? तो आज जो हम बात करने वाले हैं कि पानी का बजट कैसे बनाया जाता है, हम बात करते हैं कि हमारे गांव में जो है अभी तो मार्च का महीना है और अभी से ही पानी ख़त्म होने वाला है। अभी अप्रैल का महीना है, अभी तो बारिश दूर है, अभी पानी ख़त्म होने वाला है। तो ये जो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जो है हमें अपने गांव का जो है वाटर बजटिंग करने की आवश्यकता है, यानी पानी का बजट तैयार करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज हम इस एनआरएम वाला चैनल के माध्यम से जो है आज हम देखेंगे कि पानी का बजट कैसे बनाया जाता है। तो प्लीज़ आप सभी जो है इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एनआरएम वाला चैनल को, और अपने दोस्तों को जो है ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि सबकी जो है सबको पता चल सके कि पानी का बजट किस तरीके से बनाया जाता है। तो जब भी हम लोग बजट बनाते हैं तो दोस्तों ये देखते हैं कि हमारे पास में जो चीज़ उपलब्ध यानी कि हमारे पॉकेट में कितना पैसा है, हमारे पॉकेट में कितनी राशि है, हमारे पॉकेट में कौन सी सामग्री कितनी है। तो अभी हमारे पास में, हमारे पॉकेट में जो राशि है वो एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा कि हम अपने यहाँ क्या क्या काम करने वाले हैं और उसमें क्या क्या खर्चा लगने वाला है, ये हमारा दूसरा हिस्सा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पॉकेट में पैसा है या हमारे पास आवक इतना है और हमारे पास जावक भी इतना है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो हमें जो है किसी भी चिंता का विषय नहीं है। पर अभी ये सोचिए कि आपका आवक कम है और जावक ज़्यादा है, तो आपको चिंता का विषय है। तो क्या हमें करना चाहिए
तो इसलिए जो है हम आज बात करेंगे कि हम अपने गांव में पानी का किस तरीके से बजट बना सकते हैं, ताकि जो है हम बोलें कि गांव में कभी पानी की दिक्कत ना आए। तो हमारे पास में जो है हम लोग आज 3 से 4 पहलू को जो है समझने वाले हैं, और उसमें ये देखने वाले हैं कि हम अगर पानी की जो हमारी उपलब्धता की बात करते हैं तो उपलब्धता कहाँ कहाँ होती है। तो साथियों, आप ये देखिए कि जब भी हम लोग वाटर बजटिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि गांव में जो है, गांव में कुल वर्षा का जल कितना है। वर्षा का जल मतलब कि हमारे गांव में आवक क्या होती है। आप देखते होंगे कि हर बार बारिश तो होती है, तो बारिश का पानी बारिश के समय तो हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में होता है, पर बारिश जाने के बाद में जो है हमारे यहाँ पर दिक्कतें होती है। तो हम एक तो ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास में जो है जो पानी आ रहा है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो पहला जो है हम देखते हैं कि पहला जो है हम जो बात करते हैं कि बारिश का पानी आ रहा है। तो बारिश का पानी का हम कैसे टोटल करेंगे, हमको क्या करना है दोस्तों, गांव का क्षेत्रफल देखना है। हर एक गांव का अलग अलग क्षेत्रफल होता है, जो मैंने आपको मेरे सबसे पहले वीडियो में बताया था कि वाटरशेड एरिया में जो है कितना आपका क्षेत्रफल है। मान लीजिए कि आपके गांव का 100 हेक्टेयर जो है आपका क्षेत्रफल है। अब अभी ये देखना पड़ेगा कि 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कितना वर्षा होती है। इसका मतलब है कि जो बारिश होती है एक साल में वो कितना mm में होती है। मान लीजिए कि आपका बारिश जो है 700 mm बारिश हो रहा है। 700 mm को हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.70 मीटर, मतलब 1 मीटर में इतना बारिश हो रहा है। तो हम ये देखेंगे दोस्तों कि हमारे गांव में जो है कुल जल कितना उपलब्ध होता है। इस तरीके से जो है हम लोग जल की उपलब्धता एक हम लोग बारिश से नापेंगे। दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि जब बारिश हो जाती है तो हमारे गांव में जो है मिट्टी जो होती है वो मिट्टी में जो है कितना प्रतिशत पानी जो है रुकता है ना, जो कि हमको साल भर तक चलता है। फिर तो इसका अलग अलग तरीके से होता है। एक तो ये होता है कि जब हम लोग बात करेंगे तो मिट्टी की नमी में भी हमारे पास में पानी अवेलेबल होता है। ये तो बारिश हुआ आपका, फिर हमारे पास में मिट्टी की नमी में कितना पानी आता है। दूसरा ये कि प्राकृतिक भूजल भंडारण, प्राकृतिक भूजल भंडारण में कितना प्रतिशत पानी आता है। तो इसका जो है विभाजन का जो है हम लोग एक ये देखते हैं कि गांव में जो कुल उपलब्ध वर्षा जल होता है वो कुल वर्षा जल उपलब्ध में हम ये देखते हैं कि बारिश जो हमारे पास में हुई है, बारिश के अलावा हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमारे पास पानी रहता है। तो ये जो है हम ये देखते हैं कि जब बारिश का पानी बह के निकल जाता है पर हमारे पास में कुछ मॉइस्चर रहता है जिसको हम लोग नमी बोलते हैं, और कुछ पानी क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जो है वो चला जाता है। तो ज़मीन के अंदर जाने वाला पानी और हमारे पास में जो मिट्टी का नमी का पानी है, हम दोनों को जो है जोड़ते हैं और फिर हम ये पता लगाते हैं कि हमारे गांव में कुल कितना उपलब्ध जल पानी कितना करोड़ लीटर में है। तो साथियों, ये जो है हम लोग दो चीज़ों में इसको निकालेंगे कि गांव में कुल कितना जल उपलब्ध है और हमारे पास में कहाँ कहाँ से आवक है। तो हम ये देख रहे हैं कि कितना आवक हमारे पास में है। तो हमारे गांव में जो गांव का क्षेत्रफल है 100 हेक्टेयर और 700 mm बारिश हो रही है, मतलब मीटर में होगी 0.7 मीटर। अभी हमको क्या करना है कि गांव में जो जितना भी जल है वो हमको करोड़ लीटर में निकालना है। तो करोड़ लीटर में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 100 का गुणा 700 क्यूबिक मीटर में करेंगे, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि 100 हेक्टेयर को जो है 1 हेक्टेयर में 100 इंटू 100 मतलब 10,000 स्क्वायर मीटर, और फिर एक 10,000 का गुणा 0.7 में करके आप देखेंगे तो आपका ये होगा कि 7,000 क्यूबिक मीटर होगा। और उसके बाद में हम लोग जो है ये निकाल सकते हैं कि 7,000 क्यूबिक मीटर जो है टोटल जो है कितना करोड़ लीटर होगा, तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये जो है 100 हेक्टेयर में 700 mm अगर बारिश होती है तो 70 करोड़ लीटर जो है आपका पानी गांव में आएगा। तो क्या 70 करोड़ लीटर पानी, क्योंकि बहुत सारा पानी तो बह जाता है,
तो हम ये बोलते हैं कि गांव में हमारे कितना पानी रुकता है। तो दोस्तों हम ये निकालते हैं कि हमारे पास में हम ये मानते हैं कि 30% जो है पानी मिट्टी की नमी में बदल जाता है और 10% जो है हमारा जल भंडारण में चला जाता है। तो 30% का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में टोटल कितना करोड़ लीटर है, गांव में कुल उपलब्ध 70 करोड़ लीटर है। तो 70 का 30% कितना हुआ दोस्तों, 7 या 21, और ये आपका कितना हुआ 10% आपका 7। मतलब आप ये सोचिए कि 28 करोड़ लीटर जो है पानी हमारे गांव में रहता है, जबकि गिरता कितना है 70 करोड़ लीटर पानी जो है हमारे गांव में गिरता है, पर रहता कितना है केवल 28 करोड़। अब गांव में जो आवक की बात कर रहे हैं तो इसके साथ और क्या आवक जुड़ेगा कि हमारे पास में गांव में जितनी भी संरचनाएं हैं, संरचनाएं कौन कौन सी हो सकती है, आपका तालाब हो सकता है, चेक डैम हो सकता है, आपका सीसीटी हो सकता है, वेट हो सकता है, मेड़ बंधन के माध्यम से रुक सकता है पानी। जितनी भी आपको मैंने जो है वाटर शेड की जितनी भी संरचनाएं आपको बताई है, उनके माध्यम से जो है जो पानी रुकने वाला है हम उसका जो है कैलकुलेशन करेंगे, और एक ये कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे पास में कितना जो है बाहर से पानी आता है। अब बाहर से आयात होने वाला पानी का मतलब दोस्तों समझ रहे हैं आप लोग कि जो नहर केनाल के माध्यम से, कभी कभी ये होता है कि हमारे गांव के बीच से जो है कोई नहर केनाल गुजर रही है, तो इसका मतलब है कि वहां का पानी भी हमें मिलता है। तो जब हम आयात की बात करेंगे, आयात और निर्यात, आयात और निर्यात मतलब कितना हमारे पास में पानी का आवक हो रहा है, आयात को हम आवक मान सकते हैं, और कितना हमारा जावक हो रहा है। तो दोस्तों आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो है बारीकी से एक छोटे छोटे पहलुओं में समझाऊंगा कि आवक क्या होता है और जावक क्या होता है, क्योंकि एक में आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी मैं जो है पूरा आवक की बात कर रहा हूं कि हमारे पास में जो पानी आता है उसको हम लोग आवक बोलते हैं। और आवक कहाँ कहाँ से हो सकती है, जो ईश्वर के द्वारा जो हमें बारिश के समय में या कभी भी जब बारिश के माध्यम से जो पानी मिलता है हम उसको आवक कहते हैं। और जावक हम किसको कहते हैं, जिसको हम लोग पीते हैं, है ना, अपना डोमेस्टिक पर्पस के लिए, अपने पशुओं को पिलाने के लिए, सिंचाई के लिए, जितना भी पानी का हम उपयोग करता है वो पानी की जावक हो गया है, उसका कंजम्पशन हो गया है। तो आज हम लोगों ने आवक के माध्यम से समझा है। हमारे पास 4 तरीके की आवक होती है, मिट्टी की नमी के माध्यम से, भू जल भंडारण क्षमता के माध्यम से, मिट्टी और जल संरक्षण संरचनाएं जो हम बनाते हैं उसके माध्यम से, और गांव में बाहर से होने वाली कोई जो है नहर केनाल है उसके माध्यम से हम लोग जो है आयात को कंसीडर करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कंजम्पशन की बात करेंगे, और अगर वाटर बजटिंग आपने सही कर लिया है तो इसका मतलब है आप जो है आपके गांव में पानी की एक एक बूंद का जो है यूज सही तरीके से कर सकते हैं, एक एक बूंद का हिसाब आप रख सकते हैं। तो मित्रों आप जो है इस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वीडियो को भेजिए। थैंक यू वेरी मच।